तभी सरकार ने उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। हम इस पद पर तुम्हें नहीं बैठा सकते। उन्होंने आवाज उठाई। 2014 में पूरा देश चौंक। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आज मैं वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन से निराशा को हटा देगी। क्योंकि आज ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके ऊपर प्रारब्ध का कहर हो गया। समझिए, क्या हो अगर आप परीक्षा पास कर लें लेकिन आपको सिर्फ इसलिए नौकरी न दी जाए क्योंकि आप सामान्य नहीं दिखते। क्या हो अगर लोग कहें तुमसे नहीं होगा। क्या हो अगर उसी इंसान ने एक दिन पूरे देश में पहला रैंक हासिल कर लिया। आज की कहानी उस बेटी की है जिसे उसके शरीर ने नहीं, उसके हिम्मत ने पहचान दिलाई। एक लड़की का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में होता है। बचपन से ही उसे स्कोलियोसिस नाम की बीमारी थी, जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, अर्थात इसे प्रारब्ध का कहर भी कह सकते हैं। उसकी लंबाई सामान्य से कम थी, चलने फिरने में भी कठिनाई होती थी, लेकिन उसके माता पिता ने कमजोर महसूस नहीं होने दिया। अच्छी शिक्षा के लिए प्रयास किया। स्कूल में यह लड़की हमेशा पढ़ाई में आगे रही। कभी शारीरिक स्थिति को बहाना नहीं बनाया कि काश मैं सामान्य होती तो कुछ कर पाती। दोस्त खेलते थे, वो किताबों से दोस्ती कर रखी थी। हमेशा अपने क्लास में 1 नंबर पर रही। पढ़ाई और बड़ा सपना। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जिसे दुनिया कमजोर समझे वही आपकी ताकत बन सकती। इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और MBA किया। कल्पना करिए कि जो शरीर से इस अवस्था में हो और इतनी पढ़ाई कर ली। लेकिन एक और बात है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में इसको नौकरी भी मिल गई। जिंदगी आराम से चल रही थी। बहुत सारे लोग इस अवस्था में ऐसे होंगे कि चलो जीवन काटने का एक सहारा तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, देश की सेवा करने का, उच्च शिक्षा को हासिल करने का, उच्च नौकरी को हासिल करने का। उन्होंने तय किया, मुझे सिविल सर्विस में जाना है। आज इस दुनिया को दिखाना है कि अगर निश्चय कर लिया जाए तो तकदीर लिखने वाला भी खराब पन्ने फाड़कर नए पन्ने पर खूबसूरत तकदीर लिख देगा। और यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष की कहानी। Oh my God। पहला झटका बहुत अजीब था, जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। उस लड़की ने UPSC की तैयारी प्रारंभ कर दी। बहुत कठोर परिश्रम, संघर्ष की अंतिम लड़ाई, दिन और रात का अंतर मिटा दिया, लेकिन कई बार असफलता मिली। लेकिन 2010 में उन्होंने परीक्षा पास कर ली। कलाम साहब कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोने में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। सोचिए, एक सपना पूरा होने वाला था। आप इससे खुश मत होइएगा कि अब तो वह IAS बन गई। नहीं। What? तभी सरकार ने उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। Oh my God। कारण क्या था? बहुत अजीब कारण था। सरकारी तंत्र ने कहा कि तुम्हारी शारीरिक स्थिति बहुत खराब है, जिसके कारण हम इस पद पर तुम्हें नहीं बैठा सकते। आप इस पद के लिए फिट नहीं हैं। आपका शरीर ऐसा है कि हम नौकरी नहीं दे सकते। Oh my God। एक बार सोच कर देखो कि जब IAS बनने के बाद सरकार ने मना कर दिया, आप शारीरिक रूप से इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अब तो इस लड़की के पास 2 रास्ते थे, या तो रो कर बैठ जाओ या खड़े होकर के लड़ो। कल्पना करो कि अगर हमारे साथ तुम्हारे साथ ऐसा हो तो हम कहां होंगे। उस लड़की ने शीशे में खुद को देखा और कहा, अगर मैं आज हार गई तो कल कोई और भी हार जाएगा। एक महापुरुष ने कहा है कि जब तक आप खुद को कमजोर नहीं मानते, दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं बनाती। यह वो पल था जहां कोई भी टूट सकता था, लेकिन इस लड़की ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस कर दिया। लोग बोले, इतना मत करो, किस्मत में नहीं। लेकिन वो बोली, किस्मत लिखी नहीं जाती है, बनाई जाती है। सालों की कानूनी लड़ाई, इससे कहां अगर इतना हो गया तो वो सब होगा जो दुनिया के सामने उदाहरण होगा। और आखिरकार फैसला उस लड़की के पक्ष में। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी तो और इतिहास रचना बाकी है। उसने सोचा कि हम इस दुनिया को अपनी पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से फतह करेंगे और भारत के लिए सर्वोच्च शिखर पर जाने के लिए अग्रसर होंगे। उन्होंने दोबारा तैयारी प्रारंभ की और 2014 में पूरा देश चौंक।
पूरा देश अचंभित हो गया। आप पूछेंगे हुआ क्या? उस लड़की ने पूरे भारत में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके यूपीएससी अर्थात आईएएस की परीक्षा को टॉप। ये लड़की जिसे कभी अनफिट कहा गया था, वह पूरे देश की टॉपर बनी। दुनिया के सामने आ गई आईएएस इरा सिंघल। यह सिर्फ एक रैंक नहीं थी, यह संदेश था। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सिस्टम आपको रोक नहीं सकता। वो आसमान की ओर देखकर बोली, धन्यवाद मुझे तोड़ने की कोशिश करने वालों। किसी ने कहा सफलता सबसे अच्छा जवाब देती है। उनकी सोच और संदेश क्या है? इरा सिंघल ने साबित किया कि डिसेबिलिटी शरीर में हो सकती है, हमारे मस्तिष्क में नहीं हो सकती, लेकिन असली ताकत दिमाग और हौसलों में होती है। उन्होंने कहा, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज वो लाखों युवाओं की प्रेरणा की स्रोत है। उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए सीख दिया और कहा कि आपके पास संसाधन कम है, लोग आपको कम समझते हैं, हालात आपके खिलाफ है, तो याद रखिए, एक लड़की जिसने शारीरिक चुनौती के साथ पूरा सिस्टम बदल दिया, तो आप क्यों नहीं? मोबाइल कम चलाइए, डिसिप्लिन बढ़ाइए और हर दिन 1% बेहतर बनिए। जब भी लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो बस एक नाम याद रखना, इरा सिंघल। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी हो सकती है। और अगली कहानी में आपको क्या चाहिए इसको भी लिखें। आप लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा, दुनिया को दुनिया के सामने ही नतमस्तक करने के लिए मजबूर कर दूंगा और हम विजेता बन करके उभरेंगे। जय हिंद।